जबलपुर जिले के 5 थानों को आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है। गौरतलब है कि आईएसओ सर्टिफिकेट के लिए अनिवार्य मानकों को 100% पूर्ण करने पर थाना सिविल लाइन, ओमती, लॉर्डगंज, मदन महल और भेड़ा घाट को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ने आईएसओ सर्टिफिकेट जारी किया है। जिले में यह पहली बार है जब एक साथ 5 थानों को आईएसओ सर्टिफाइड किया गया है। आपको बता दें कि जबलपुर जिले के थानों का पूर्व में आईएसओ टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया था, जिसमें टीम द्वारा थानों के रखरखाव और व्यवस्थाओं की जांच की गई। थानों में मालखाना, रिकॉर्ड रूम, शस्त्र शाखा, लॉकअप के अलावा थानों में ऊर्जा डेस्क, महिला डेस्क, शिकायत शाखा और बैठने की व्यवस्था तथा कंप्यूटर कक्ष का रखरखाव पूरी तरह से व्यवस्थित पाए जाने पर थाना सिविल लाइन, ओमती, लॉर्डगंज, मदन महल और भेड़ा घाट को आईएसओ अवार्ड से नवाजा गया है। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज 5 थानों का जो है कायाकल्प हुआ है। कुछ समय पहले एसपी साहब से मेरी ऐसी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने धार में जो काम किया है उसके फ़ोटोग्राफ्स मुझे दिखाए थे और ये कहा था कि जबलपुर में भी कुछ ऐसा ही करने का विचार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी फास्ट चल रही है। आपके फ़ोटो देख के मैंने भी सोचा था कि मैं भी कुछ तहसीलों को, कुछ हमारे ऑफिसों को कुछ सुधारने का प्रयास करेंगे, पर अभी मैं सोच ही नहीं पाया। उसके पहले आपने 5 थाने कर दिए, ये बहुत बड़ी बात है। बेसिकली आप देखें, पूरे सरकारी सिस्टम में थाना हुआ, तहसील हुआ, जनपद पंचायत हुई, नगर पालिका हुआ और एक हॉस्पिटल हुआ। ये 5 ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि पूरे सरकारी महकमे के सरकारी सिस्टम का क्या हाल है उसका बखान करते हैं। और हमको, आप सब जानते हैं, मैं कहूँ कि नहीं कहूँ, इनके क्या हाल है। सामान्य तौर पर ये 5 जहाँ पे पब्लिक का सबसे ज़्यादा आना जाना होता है और जिसके बारे में पब्लिक एक राय बनाती है कि सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी या सरकारी सिस्टम कैसा होता है, ये सबसे बदतर होता है। एक दिक्कत ये भी है कि इनकी स्थिति को सुधारने में, ख़ासतौर से इंफ्रा को सुधारने में, सरकार से जो बजट की अपेक्षा है वो हमेशा पूरी नहीं हो पाती। ख़ासतौर से रेवेन्यू को और पुलिस को तो देते ही नहीं है, उनको लगता है ये तो पता नहीं कैसे कर लेंगे। तो ऐसे सीमित संसाधनों में भी यदि आप जो है वर्क एनवायरनमेंट सुधार लेते हैं तो निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी बात है। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि वातावरण अच्छा हो, आपके बैठने की डेस्क अच्छी हो, आप अच्छी जगह, साफ़ सुथरी जगह पे बैठे हो, तो आपका काम करने में मन भी लगता है और आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो हीलिंग का प्रोसेस है, जो ये क्या कहना चाहिए, लोगों को प्रति आपका जो बिहेवियर है, ये आपकी सोसाइटी में, आपके आसपास के क्षेत्र में ये एक मैसेज देती है। मैसेज को अच्छा पॉजिटिव मैसेज कैसे जाए, ये इन चीज़ों से ही जाता है। पहले लोग थाने में आने में डरते इसलिए थे, बहुत सारे कारण थे। जो ब्रिटिश टाइम का थानों का स्टाइल था, जो डरते इसीलिए थे कि एक तो थानों में बैठने की जगह नहीं, कहीं कोई आया तो बैठा दिया या बाहर ही खड़ा कर दिया, या उसके साथ कुछ इस तरह का होते थे। अब जब चीज़ों को चेंज होने लगा है तो लोग अपनी कंप्लेन, अपनी बात कहने भी आने लगे हैं। पहले लोग थाने जाने में बेइज्जती महसूस करते कि यार थाना चला गया, थाने की ड्योढ़ी चढ़ गया। आज वो स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि आपने उसको इस लायक बनाया है कि वो अपने आप को कभी ऐसा फील नहीं करता कि मुझे थाना जाने में मैं कोई ऐसी जगह जा रहा हूँ जो बहुत ही ऑब्जेक्शनल जगह है। पहले थाने के बारे में बड़ा ख़राब एक वो था, जो है इवन पुलिस की नौकरी के बारे में भी बड़ा एक इस तरह का एक भ्रम था कि पुलिस के जो लोग हैं वो बेसिकली उनको इंसान मानते ही नहीं थे, तो पुलिस वाले हैं, इंसान होते ही नहीं, ऐसी एक भाव लोगों में हुआ करता था। लेकिन अब सब कुछ चेंज हो रहा है। मेरा खुद का अनुभव है क्योंकि जब हम किसी के घर में कई बार चले जाते थे वर्दी पहने पहने, जैसे अब यहाँ पे सीएसपी थे, चले गए किसी के यहाँ, तो आज आप आजकल पड़ोसी से लेकर दूसरे लोग भी आपको जब आपके घर जाएंगे तो वो बड़ा खुश होते हैं कि ठीक है हमारे यहाँ पुलिस अधिकारी आया हुआ। पहले लोग पुलिस वाला चले थे तो लोग सोचते थे कि इनके यहाँ पुलिस वाला क्यों आया, और घर वाला परेशान हो जाता था कि क्या कारण है ये आ गए हैं। ऐसा तो नहीं कि आसपास वाले कुछ सोच रहे होंगे हमारे बारे में। तो ये एक भ्रांतियाँ थी, उसी भ्रांति को दूर करता हुआ ये आईएसओ थाना और इस तरह का जो एक्ट है जिसको आप अच्छा से अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हो, एक बहुत ही भगीरथ प्रयास है। जो है मैं पुनः इन 5 थानों को
उनके CSP साहब को, क्षेत्र के एडिशनल SP साहब को, SP साहब को, DIG साहब भी इसमें का रोल रहा लगातार जो है। तो इन सबको बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि हम लोग और भी बेहतर करेंगे। और जो बचे हुए थाने हैं, मैं चाहूँगा कि 2024 में जैसा टारगेट आपने वहाँ लिया, अचीव किया, यही अचीव करें। आप पूरे के पूरे थानों को आप ISO बनाएं और ऐसा फेस प्रस्तुत करें, लोग कहें कि हाँ, जबलपुर पूरा का पूरा ISO हो गया है। थैंक यू। थाना सिविल लाइन परिसर में ISO अधिकारी जितेंद्र खंडेलवाल के द्वारा सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तथा कलेक्टर और SP की उपस्थिति में थाना प्रभारी सिविल लाइन ओमती, लॉर्डगंज, मदन महल और भेड़ाघाट को ISO अवार्ड के लिए अनिवार्य रूप से सेवा शर्तें 100% पूर्ण करने पर ISO सर्टिफिकेट सौंपा गया। आज जबलपुर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन और उनके प्रयासों से ज़िले के शहर के एक तरह से हुए हैं, ज़िले के भी इसमें शामिल हैं। तो लगभग कुल 5 थाने जो है उसको ISO सर्टिफिकेट से उनको नवाजा गया है। ये वो थाने हैं जिनमें काफ़ी मेहनत हुई है और यहाँ के स्टाफ द्वारा और आसपास की जनता के सहयोग से। और ये ISO होने के साथ साथ में उसमें जो आप देख रहे होंगे कि साफ़ सफाई के साथ में रिकॉर्ड का संधारण सिस्टमेटिक हुआ है, लोगों को रुकने का मतलब आगंतुकों के लिए व्यवस्था है, सभी विवेचकों को बैठने की अच्छी व्यवस्था है और उसके अलावा एक अच्छा डिलीवरी सिस्टम की योजना के साथ इनमें कार्रवाई हुई है। और निश्चित तौर पर ये एक बहुत अच्छा प्रयास है और इससे आम जनता में पुलिस के प्रति एक और नज़रिया एक चेंज होगा कि हाँ, पुलिस थाने लोगों के लिए कोई मतलब ऐसी चीज़ है जहाँ पर अपनी बात बड़ी ही सही ढंग से सही तरीके से कह सकेंगे और उनकी समस्याएं सुनी जा सकेंगी। आज जबलपुर शहर के 5 थानों को जबलपुर ज़िले के 5 थानों को ISO सर्टिफिकेशन मिला है और इसमें हमारे 5 थाने जिसमें सिविल लाइन, मदन महल, ओमती, बेड़ाघाट और सिविल लाइन को जो है ISO सर्टिफिकेशन मिला है। इससे एक बेसिकली हम लोग हमारा प्रयास ये है कि एक अच्छा डिलीवरी मैकेनिज़्म, एक अच्छे प्रोसेसेस इस्टेब्लिश किए जाएं। ओवरऑल एनवायरनमेंट जो थाने का है वो सिटीज़न के लिए और पुलिस के वर्किंग के लिए इम्प्रूव किया जाए ताकि बेहतर प्रोफेशनल पुलिसिंग की जाए। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।